नाथ राम गुरुदेव के जो कि चरण नवाबो शीस, संत दास स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष। हरि गिरि स्वामी मेरे बुलाए तेरा दास, कचनपुर वाले कमलेश की सुपूर्ण कर दो आस। कि बिना बीज के पैदा नहीं कोई, बीज का सब संसारा है। हाँ, तो हमारे आदरणीय श्रोताओं, आइए मैं ये अमृता स्टूडियो मुरैना के माध्यम से आप लोगों की बेहद डिमांड के अनुसार गुर्जर वंश का एक अद्भुत इतिहास, बाबू देव यानी बाबू महाराज का जन्म सुनाने के लिए जा रहा हूं। आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद करेंगे। श्रोता हमारी कथा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं विनोद कुशवाहा जी रुपेटी वाले, ढोलक बजा रहे हैं ढोलक सम्राट कैलाश कुशवाहा जी रुपेटी वाले, राम बाबू कुशवाहा जी रुपेटी वाले चिमटा बजा रहे हैं, दीपक लाला कुशवाहा जी रुपेटी वाले घड़ा बजा रहे हैं। लगाइए ध्यान। बिना बीज के पैदा नहीं कोई, और बीज का सब संसार है। कोई अलख ज्योति कोई अलख ज्योति, कोई खीर नीर फल, बीज का लिया सहारा है। आपको पता है कि बिना बीज के किसी का जन्म नहीं होता। कोई खीर से, कोई नीर से, कोई फल से, कोई अलख ज्योति से। कैलाश भैया कैसे? ए धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। अरे गुर्जर वंश समझ एक सच्चा। देखिए श्रोता हो, गुर्जर वंश समझ एक सच्चा, और बच्चा बने तुम रूप लिया। ओए अलख ज्योति बने गर्भ समाए, बाबू
बने उद्धार किया, बाबू बने उद्धार किया। अस्सी बरस की सिया ने जब बाबू पे विश्वास किया, चौथे पन में गोद भराई, इतिहासों में लिख दिया, इतिहासों में लिख दिया। भूल चूको हो कोई हमसे, आए भूल चूको हो कोई हमसे, भूल चूको हो कोई हमसे, जन्म तुम्हारा गाने में, जन्म तुम्हारा गाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। आइए श्रोता हो, ये इतिहास हम कहां से शुरू कर रहे हैं, लगाइए ध्यान। कि जिला मुरैना में बसे एक करजौनी गांव, आए तहसील सबलगढ़ क्षेत्र में, सुंदर बना एक धाम, जिला मुरैना में श्रोता हो एक करजौनी गांव है, तहसील सबलगढ़ क्षेत्र पड़ता है, वहां सुंदर मंदिर बना है। आए जन्म गुर्जर वंश में और गोत्र पीलवान, चंद्रवती माता हती, पिता थे श्री नारायण। श्रोता हो, इनका जन्म गुर्जर वंश में हुआ, गोत्र पीलवान था और चंद्रवती माता का नाम था, पिता नारायण थे। हुआ क्या है, कि चंद्रवती नारायण का चौथा पन गवाई, सो गौए नारायण पे, सो बेहड़ में चराई। कैलाश भैया दोनों पे 100 गाय थी और बेहड़ में चराने के लिए जाते थे, लेकिन क्या करते थे कि 100 गौ माता नारायण पे बेहड़ में रोज चरावे और दूध निकाले, गौ माता को शिव पे रोज चढ़ावे। आज श्रोता हो कैलाश भैया, ये बड़ी पवित्र पावन कथा है लाला। हम और आप सभी ये दुआ करेंगे, ये आस करेंगे कि हे बाबूदेव महाराज
हमारी जिह्वा पे ऐसे विराजमान हो जाओ कि कोई गलत शब्द ना निकले। हम आपकी बहुत ही पवित्र कथा गाने के लिए जा रहे हैं। अरे दूध निकाले 100 गौवन को शिव पे रोज चढ़ावे। दोनों पति पत्नी बुजुर्ग हो गए, 60 वर्ष की उम्र हो गई, कोई संतान न थी। श्रोता हो, गाय चराते भगवान शिव का भजन करते और दूध चढ़ाते। एक करते पूजा और न दूजा, शिव को रोज मनावे और नारायण की भक्ति समझ शंकर जी प्रकट हो जावे। इस प्रकार से इनका भजन किया। दोनों प्राणियों ने एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। श्रोताओं, दर्शन दिए, नारायण हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु, हे स्वामी, आपकी ही तो आस थी हमें। क्या बोले हैं? क्या चाहिए सो मांग भक्त जो तेरे मन को भावे। क्या चाहिए तुझे? अरे नारायण तब कहे प्रभु बस मेरो वंश चल जावे। नारायण तब कहे प्रभु बस मेरो वंश चल जावे। कैलाश भैया भगवान शिव से कहने लगे हैं, नारायण, हे स्वामी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा वंश चलना चाहिए। मैं निपुत्री हूँ, सब लोग मेरा मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए मेरे संतान हो जाए स्वामी, आपकी मेहर हो जाए तो। तब भगवान शंकर क्या बोले? चिंता मत करे, लेकिन स्वामी के हम संतानहीन स्वामी, के हम संतानहीन स्वामी। जन्म लो तुम अंतर्यामी, जन्म लो तुम अंतर्यामी। नारायण कहने लगे, हे स्वामी, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, खुद तुमको जन्म लेना पड़ेगा। हुआ ना कोई ऐसा जग में, करो कुछ ऐसा कलयुग में। इस प्रकार से श्रोता हो, आज भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि स्वामी तुम ही मेरे जन्म लो। आहा, क्या हुआ है भैया? कैलाश भैया इतने वचन सुने हैं, तब क्या हुआ? हाय नाथ मेरो वंश चला दो। क्या बोले हैं? नाथ मेरो वंश चला दो, प्रगट तुम ही सुत बन मेरो हाई।
तुम्हारी सेवा की है। भूमि पे धर्म जगा दो, प्रगटो तुम ही सुत बन मेरो आई। और राम बाबू भैया बड़े प्यार से चिमटा बजाना बहुत ही पवित्र कथा है। पाप कछु कलयुग में ज्यादा, स्वामी इस कलयुग में पाप ज्यादा है। मेट दो भक्तों की प्यादा, इस प्रकार से नारायण ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी खुद तुम ही आकर के मेरे जन्म लो। क्या किया भैया? मस्तु कहीं नाथ उठायो, हाथ यू कला दिखाई। अलख ज्योति बनी चंद्रवती के पेट में गई समाई। आज श्रोता हो, भगवान शंकर देखिए, सब लोग कहते हैं कि बाबू महाराज तो अलख ज्योति हैं, लेकिन कैसे हैं? आज चंद्रावती के पेट में अलख ज्योति बन करके समा गए। ए चंद्रवती हरसाई कछु घबराई, समझ ना आई, समझ ना आई। तब 12 महीना के बाद में सुत जन्मो भैया आई। इस प्रकार से 12 महीना के बाद में बाबू महाराज ने जन्म लिया मैया के गर्भ से। हुआ क्या? के देकर जन्म कुंवर को माता दीने प्राण गमाई है। कैलाश भैया जब पुत्र को जन्म दे करके मैया स्वर्ग सिधार जाती है। हुआ क्या? आए देकर जन्म कुंवर को माता दीने प्राण गमाई है। और नारायण ने कुंवर उठा चंबिल में दिया बहाई है। जब मैया खत्म हो गई तो पिता ने उस बालक को चंबिल नदी में डाल दिया। क्या हुआ भैया? मराता तो कुंवर जात के बटने लिया उठाई है। इधर में चंबिल में डाल करके उस पुत्र को नारायण खत्म हो जाते, यानी बाबूदेव के पिताजी। और उधर चंबिल में पुत्र चला जा रहा है
तो एक केवट की नजर पड़ा तो उसने उठा लिया। ये तो मरा था तो तक मर जा, तो केवट ने लिया उठाइए। ना झिलाते नारायण की गौओं में दिया लिटाइए। ना झिलाते नारायण की गौओं में दिया लिटाइए। इस प्रकार से केवट ने और उसकी घरवाली ने जैसे पुत्र उठाओ सो तेज नहीं झिला, चमक मार रहा था। सोचने लगे क्या करें, तब तक देवर्षि नारद आए गए। नारद से कहा ये कौन है? जवाब दिया तुम नहीं रख पाओगे, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? तो नारद मुनि ने कैलाश भैया 12 महीना के जन्मने के कारण 12 महीना में उनका बाबू नाम रख दिया। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाबू महाराज की जय। इस प्रकार से बाबू महाराज का जन्म हुआ और उस निषाद राज ने ले जा करके नारायण की गैयों के खिरक में डाल दिए। क्या होता है कैलाश भैया कि पाल रही है गौ महारानी, पाल रही है गौ महारानी। कैसे पाल रहे भैया? दूध पिलाती बदन चाटती, दूध पिलाती बदन चाटती, जैसे खुद है ज्ञानी। पाल रही है गौ महारानी। आज देखिए गायों के खिरक में डाल दिए तो गौ माता दूध पिला रही है और चाट रही है उनको। भैया छह महीना के बाबू भाई हैं, छह महीना के बाबू भाई हैं। पार्वती शिव आई गई हैं। इधर में जब 6 महीना की उम्र हो गई तब पार्वती और भगवान शंकर खिरक में आए दोनों। पार्वती ने जैसे ही देखा है पुत्र को तो कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ही दूसरा रूप है। तब भोलेनाथ कहने लगे हो सकता है पार्वती। तो पार्वती कहने लगी कि मैं इसकी परीक्षा करूंगी। कैसे भैया? शिव के जैसी सकल है वैसी, शिव के जैसी सकल है वैसी, और गिर जान जानी पाल रही है शिव महारानी। पाल रही है गौ महारानी। और कैलाश भैया क्या हुआ? पार्वती की हुई ऐसी इच्छा,
लोक की मैं करूं परीक्षा, शिव ने कही ये बात तो सही है, शिव ने कही ये बात तो सही है, और समझे ज्ञानी पाल रही है गौ महारानी। इस प्रकार से श्रोता हो, आज मैया पार्वती बाबूदेव की परीक्षा करने के लिए तैयार है गई। कैलाश भैया कैसे? गिरजा ने कर क्रोध श्राप यूं दिया, देव बाबू को आंखों से अंधा किया, घबराए पिया तब वो धड़के जिया। आज देखिए मैया पार्वती ने बाबू महाराज से कहा कि भगवान शंकर और पार्वती में बड़ा कौन है, बताओ पुत्र। तो बाबू महाराज कहने लगे कि भोलेनाथ से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो पार्वती ने क्रोध करके श्राप दे दिया कि तू इस आंखों से फर्क समझता है, तू आंखों से अंधा हो जाएगा। उसी समय आंखों से अंधे हो गए। गिरजा ने कर क्रोध श्राप यूं दिया, देव बाबू को आंखों से अंधा किया, घबराए पिया यूं धड़के जिया। गिरजा तूने ये श्राप देके गलत है किया। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती तूने अच्छा नहीं किया ये। शिव जी को तूने बताया बना, बन के अंधा तू बाबू रहे यूं पड़ा, कह के पर्वत गए अंतर ध्यान भय, बन के नौकर यूं बाबू का भोला खड़ा। इस प्रकार से श्रोता हो, आज बाबू महाराज को श्राप दे के पार्वती भगवान शंकर कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान शंकर को कल न पड़ी और अंतर ध्यान हो गए वहीं से। और कहां पहुंचे कैलाश भैया? हारे बाबू घर करिए नौकरी, बाबू घर करी नौकरी, बन गए नौकर भोला ना। तो आज श्रोता हो, भगवान शंकर वेश बदल के बाबू महाराज के खिरक में आ गए। क्या करने लगे के गोबर गैयन को डाले,
खिरक से भी गैयन को झारे, आज श्रोता हो जलिया मूड़ पे धरे के गोबर डालने जाते हैं, भगवान शंकर बाबू को नवाते हैं और खिरक झाड़ते हैं, खाना बनाते हैं। क्या कर रहे कैलाश भैया? हाथ में लेके भोकरी बन गई है भोली, देखो आज के बाबू को रोज नवाती ही। आज देखिए कैसी सेवा कर रहे बाबू महाराज की, के बाबू को रोटी खिलाती ही। आए के आगे धरे टोकरी बन गई ही नौकर भोली नाथ। ओ बाबू घर करिए नौकरी बन गई ही नौकर भोली नाथ। इस प्रकार से भोलेनाथ बाबू महाराज की सेवा करने लगे। गाय चराते हैं, गोबर डालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बाबू को नहवाते हैं। हुआ क्या? के 6 महीना गए बीत के, भोला नजर नया आई। नारद आए कैलाश पर, पार्वती घबराए। आज श्रोता हो 6 महीना हो गए, पार्वती मैया विचार करने लगी कि हमारे भोलेनाथ कहाँ चले गए। तब तक देव ऋषि नारद आ जाते हैं। नारद से कहने लगी, नारद तुम अंतर्यामी हो, देखो कहाँ है हमारे भोलेनाथ। नारद जी समझ गए और क्या किया भैया, पार्वती के संग खिरक पे आई। तब उमा ने शिव की चरणनी शीश नवाई। आज श्रोता हो भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी, हे स्वामी मुझसे बड़ी भूल हुई है, मैं तुम्हारी लीला समझ नहीं पाई। महाराज क्या हुआ? अरे प्रभु मैं समझ नहीं पाई, तुम लौटो मेरे संग, हाँ लौटो मेरे संग। आए बाबू की आंखें लौटाई। इस प्रकार
से श्रोता हो बाबू महाराज की आंख लौटाई और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि चलो स्वामी। तब तक क्या हुआ, अरे जुड़ गो पूरा गाँव। आज श्रोता हो जब भगवान शंकर नारद पार्वती मैया खिरक में खड़ी हैं अपने असली रूप में, तो पूरा गांव आएगा। क्या करिश्मा है भैया ये। ए जुड़ गो पूरा गांव। तब भगवान शंकर कैलाश भैया समझाने लगे कि ये एक अद्भुत चमत्कार है। ये मैं एक ऐसी निशानी कलयुग के लिए छोड़ के जा रहा हूँ जो कि बाबू देव के नाम से प्रकट हैं और दुखियों के दुख मिटाएंगे। क्या किया भैया, ए जुड़ गो पूरा गाँव, बनाया धाम शंभु समझावे। और बाबू देव के नाम से दुनिया इनको यश गावे। आज भोलेनाथ समझाने लगे तो पूरे गांव ने सहमति से करजौनी गांव में मंदिर बनाए, उनकी स्थापना करी। लेकिन बाबूदेव का क्या हुआ सुनिए। एक करजौनी सो गाँव बनो सुख धाम। करजौनी सो गाँव बना सुख धाम, यूं दुख मिटावे। देखिए हम और आप सभी जानते हैं अलख ज्योति। तब अलख ज्योति बने बाबू देव मंदिर में तुरंत समावे। श्रोता हो बाबू देव महाराज अपनो रूप एकदम से समाप्त हो गया। अलख ज्योति बन के और करजौनी गांव में मंदिर में समाये गए। तब अलख ज्योति बने बाबू देव मंदिर में तुरंत समावे। इस प्रकार से श्रोता हो बाबू देव महाराज का जन्म हुआ और मैंने आपको सुनाया। आप इसे अवश्य श्रवण करें। जिसके घर में ये कथा सुनेंगे लोग, ये बजेगी तो उस घर का कल्याण होगा, दुख दूर होंगे बाबू देव की कृपा से। लीला पूर्ण भैया हमारी श्रोता सुन ले ध्यान लगाई। आए विनोद कुशवाहा जी करत रिकॉर्डिंग अपना ध्यान लगाए रह जाई। ढोलक सम्राट कैलाश कुशवाहा जी ओ नाहर ढोलक रोए बजाई। और राम बाबू कुशवाहा जी भैया चिमटा मधुर रही खटकाई। छोटा सा है बड़े मटका मधुर रहे चटकाई।
सिमनी थाना जिला मुरैना कंचनपुर